हर हर महादेव। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी यूट्यूब फैमिली जो वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक चर्चा लाए हैं। छोटी सी बच्ची के चर्चा है। छोटी सी बच्ची के हट से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और जो मांगती है भगवान गुरुदेव दे देते हैं। इसी के आधारित हम एक चर्चा लाए हैं गुरु भाई बहन साहब। चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गरीब घर की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, स्कूल जाने के लायक थी। सब बच्चा को देखती थी, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रही है, अच्छा अच्छा खा पी रही है, तो उसको देख देख के ना बहुत लालसा जैसा लगता था। मतलब उसको लगता था ना लालची जैसे हमको भी मिलता, हम ही ऐसे खाते, हम ही ऐसे पहनते। वो बच्ची को पूरा नहीं हो रहा था। उसकी माँ सिर्फ भक्ति करती थी, शिष्या थी, पर गरीबी ही रहती थी। तो वो बच्चे ने अपनी माँ से कहती थी कि माँ, सब बच्चा ऐसे ऐसे खाना खाता है, सब कपड़ा पहनता है, तो मेरा लिए क्यों नहीं आप ले देते हैं कपड़ा? हमको भी ले दीजिए। वो जैसे पहनती है वैसे हम भी पहनेंगे, वो जैसे खाती है वो हम भी खाएंगे। तो उसकी माँ कहती है, उन लोग को भगवान दिए हैं, उन लोग को भगवान दिए हैं बेटा, तब पहन रही है और खा रही है। हम लोग को भगवान नहीं दिए हैं। अब वो बच्चे सुने कि भगवान दिए हैं तो बोले, भगवान उन लोग को दिए हैं तो हम लोग को काहे नहीं देंगे भगवान? हम लोग को काहे नहीं देंगे? जब भगवान उन लोग को दिए हैं तो फिर हम लोग को काहे नहीं देंगे? तो बच्ची कहा कि बोल मम्मी को बोल के कि कहाँ है भगवान, हम भगवान से हम भी मांगेंगे। अरे इतना बोल के आप जंगल तरफ चली गई बच्ची। जंगल गई। एक जंगल के घनघोर जंगल के बीच में एक पेड़ रहा करता था, पीपल का। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और कहती है भगवान से कि यह भगवान आप आ जाइए ना, हमको भी दीजिए न भगवान जी, आ जाइए न भगवान जी, हमको भी दीजिए न भगवान जी, आप आ जाइए न भगवान जी, हमको भी दीजिए न भगवान जी। इस तरह से वो रट लगेले थी पीपल के पेड़ के नीचे। माँ को बता के नहीं आई थी। जब इस तरह के वो रट लगा रही थी भगवान से, तो माता गौरा, भगवान शिव, सब कैलाश पर्वत से सब दिख रहे थे। माता गौरा के मन में रहा नहीं गया। उनको माँ थी, माँ तो माँ होती है, उनको रहा नहीं गया। वो भगवान से कहने लगी कि प्रभु, इतना छोटी सी बच्ची आपको पुकार रही है, कुछ मांग रही है, प्रभु आप उसको दे दीजिए ना। कितना देख रहे हैं छोटी सी बच्ची का, कितना परीक्षा लीजिएगा प्रभु। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम नहीं जानती है, ये बच्चे के किस्मत में लिखा ही नहीं है धान। ज़्यादा खाना खाने के लिए और ज़्यादा पहनने के लिए इसका लिखा ही नहीं है, हम कैसे दे देंगे? माता पार्वती कहती है, वो हम नहीं जानते हैं प्रभु, आप काहे नहीं दीजिएगा, आपको देना होगा। माता पार्वती के आगे भगवान को सुनना ही पड़ता है। चलो पार्वती, तुम जो कहती है ना तो देते हैं, पर इसका किस्मत में नहीं है धान। तो वो कहा कि ये भगवान शिव एक बूढ़ा के रूप से आए और पोटली ला के रख दिए बच्ची के सामने। एक पोटली ला के रख दिए। वो बच्ची सोची कि चलो कुछ तो मिला है, भगवान जी तो कुछ ला के दिए। वो पोटली को वहीं छोड़ दिए और सामने पानी था, पानी में गई हाथ पैर धोने के लिए। जैसे वो हाथ पैर धोने के लिए गई, तैसे एक चील ने पोटली के उठा के ले गया। अब ले गया तो बच्ची क्या करेगी कि जो भी मिला वो भी ले गए।
चील ने ले गया। अब क्या करेगी बेचारी। वो आ गई घर आ गई तो माँ पूछती है कि कहाँ गई थी, अभी से तू कहाँ गई थी। बच्ची कहती है माँ हम भगवान के पास गए थे, भगवान को मांगने गए थे, सबको दिए तो हमको काहे नहीं दिए दे रहे हैं भगवान जी। माँ बोली भगवान से मांगने गई थी, क्या दिए भगवान। बोले माँ भगवान हमको इतना बड़ा पोटली दिए थे, पर हम पैर धोने के लिए गए तब तक चील उठा के ले गया पोटली, क्या करें। ना बोल ली बच्ची और अपना घर में रात हुआ आराम की। वो बच्ची को रात भर नींद नहीं आ रहा था। वो भगवान के प्रति ही सोच रही थी कि भगवान सबको दिए तो हमको काहे नहीं देंगे, हम क्यों भूखे रहेंगे, हम कपड़ा क्या नहीं पहनेंगे। सुबह हुआ, बच्ची फिर माँ को बताई नहीं, फिर से चली गई वही पेड़ के नीचे और फिर पेड़ के नीचे बैठ के और फिर से भगवान को मांगने लगी कि हे भगवान जी आप आइए ना और हमको दीजिए ना भगवान जी, कहाँ हैं आप, आ जाइए ना और हमको दीजिए ना भगवान जी, सबको कुछ दे रहे हैं हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। सब अच्छा अच्छा खा रहा है पहन रहा है, हम अच्छा खा भी नहीं पा रहे हैं पहन भी नहीं पा रहे हैं, तो हमको भी दीजिए ना भगवान जी। तब भगवान जी फिर माता पार्वती देख रही थी, बोली कि प्रभु अब क्या करें, आप तो दिए थे पर चील ले गया बोला, अब जाइए बच्ची को फिर से दीजिए, फिर से दीजिए बच्ची को, वो हम नहीं जानते हैं, आपको देना होगा। भगवान बोले पार्वती से कि ठीक है पार्वती, तुम देने बोलती है तो हम देते हैं, पर ये बच्चे की किस्मत में लिखा नहीं है था, लेकिन बोल रही तो हम देते हैं। क्या किए, 1 रुपया का सिक्का लाके भगवान जी आए और लाके वो वहाँ रख दिए। अब रख दिए, बच्ची देखिए कि 1 रुपया का सिक्का मिला हमको। बच्ची 1 रुपया सिक्का देखिए बहुत खुश हो गई। वो कहा कि 1 रुपया के सिक्का वो अपने पॉकेट में डाल ली और गई पैर धोने के लिए। जब पैर धोने के लिए गई तो जो सिक्का उसका पॉकेटवा में था पानी में गिर गया, कचरा में। अब कीचड़ में जो गिरा वो सिक्का कहाँ मिलेगा। फिर से वो बच्ची तरस के रह गई, जो कल हमको दिए भगवान जी पोटली भी नहीं रहा, आज हमको दिए 1 रुपया का सिक्का वो भी नहीं रहा, पानी में गिर गया। फिर चली गई घर में, फिर से माँ पूछ रही है कि बेटी आज कहाँ गई थी। तो आज फिर से बेटी उसकी बता रही है कि माँ हम फिर से भगवान के पास गए थे, भगवान से मांगने, हमको क्यों नहीं देंगे, सबको दिए तो हमको भी भगवान को देना होगा। उसका माँ आश्चर्य में पड़ गई थी, बोली कि बोल का रही है, भगवान से मांगने जा रही, भगवान इसको भेटा रहे हैं। तो बोले हाँ माँ, हमको आज भगवान 1 रुपया दिए थे, कल हम सोचे पॉकेटवा में डाल के, पैर में कीचड़ लग गया था, गए पैर धोने के लिए तो पानी में गिर गया कीचड़ में, भगवान हमको 1 रुपया दिए थे माँ। उसकी माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या बोल रही है छोटी बच्ची, भगवान इसको कहाँ से दिखाई दिया। भगवान सोच रही थी कोई आदमी भटा जाता होगा, किसी को मांगती होगी तो कोई पकड़ा के चले जाते होंगे, यही मतलब उसकी माँ का दिमाग में चल रहा था। फिर रात को बच्ची सोई, रात भर फिर बच्ची को नींद नहीं आ रहा है, चिटपिट करके सोई। फिर उठी सुबह, माँ को नहीं बताई, फिर चली गई वही जंगल के नीचे। जाके फिर से भगवान को जाके गुहार लगाने लगी कि हे भगवान आप कहाँ हैं, आप आइए, हमको फिर से दीजिए भगवान जी, हमको दीजिए, हम नहीं जानते, हमको देना होगा, आपको हमको देना होगा भगवान जी, दे दीजिए हमको। फिर से पार्वती भगवान से झगड़ा करने लगी कि प्रभु आप तो 2 बार दिए, लेकिन 2 बार ले भी लिए, बच्ची के साथ ऐसा मत करिए प्रभु, मत करिए, दे दीजिए। इतना छोटी बच्ची आपको पुकार रही है, आपसे मांग रही है, आप दे दीजिए। तब फिर से भगवान भोलेनाथ फिर से 1 सिक्का दे दिए, आके सामने आके और 1 सिक्का फिर से दे दिए। तो वो बच्ची का की चालाकी से
वो एक सिक्का हाथ में पकड़ी और घर लेके आ गई। जब घर लेके आ गई तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी कहाँ गई थी? तो बोले हम भगवान के सामने गए थे, भगवान से मिलने गए थे माँ, भगवान से हम कुछ मांगने गए थे। तो उसकी माँ कहती है तुम प्रतिदिन भगवान से मिलने जा रही है बेटी, मांगने जा रही है? बेटी बोली हाँ माँ, आज देखिए फिर से हमको एक सिक्का मिला है, भगवान जी हमको दिए हैं एक सिक्का, आप देखिए। वो सिक्का हीरा मोती के रूप में बदल गया था। वो सिक्का लाई, घर में चमत्कार हो गया वो लड़की को, और सब कुछ अन्न धन सब कुछ मिलने लगा। वो लड़की खुशी खुशी से रहने लगी। तो भगवान भाव देखते हैं। वो बच्ची को दिमाग में नहीं था कि क्या है, किसको हम मांगने, वो चाह रहे थे कि जब सबको दे रहे तो हमको भी देंगे, अगर भगवान देते हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे। भगवान प्रति उसको भरोसा आ गया था, विश्वास आ गया था वो बच्ची को, इसलिए पूरा हट लगा के वो पूरा ध्यान लगा दी थी कि भगवान हमको देंगे, विश्वास हो गया था। वही विश्वास में भगवान उसको दिए। एक सिक्का में अन्न धन पूरा भर गया उसका घर में। तब उसकी माँ कहती है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम तो इतना दिन पूज रहे हैं प्रभु, हमको तो दर्शन नहीं दिए, लेकिन ये मेरी नन्ही सी बच्ची को आप 3-3 दिन तक दर्शन दे रहे हैं प्रभु। हम तो नहीं समझ पा रहे थे बेटी के बात, हम सोच रहे थे किसी और से मिल के आती होगी, लेकिन मेरी बेटी के कहना था हमने भगवान से मिल के आते हैं माँ, भगवान आते हैं मेरा पास। उसकी माँ भी भगवान से गुहार करने लगी कि हे प्रभु, शुक्रिया भगवान जो मेरी बेटी को आप दर्शन दिए और मेरी बेटी जो मांगी वो आप पूरा किए। देखिए, अगर लिखा हुआ भी अगर कोई अगर श्रद्धा मन से भगवान को जो मानता है, पूजता है ना, लिखा हुआ भी टल जाता है। देखिए, बच्ची को नहीं लिखा था, अन्न धन नहीं लिखा था, दुनिया में गरीबी लिखा था, लेकिन वो भगवान से हट की, विश्वास की, भरोसा की, उसको सब मिल गया। इसी तरह से भगवान से भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, भगवान जरूर देंगे, और भरोसा विश्वास से। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।